7 जन्म भी अगर सेवा करूं तो भी उनका एहसान मैं नहीं उतार सकता हूं गोविंदगंज की जनता का। रोड की भी व्यवस्था है, कुछ हमारा गंडक तटवर्ती है, हमारा विधानसभा है, तो पुल भी बनाना है, एक आध पुल बनाना है जिससे उस नमस्कार, मैं शिवम और आप देखना शुरू कर दिए सच एक्सप्रेस। आपको बता दें कि गोविंदगंज विधानसभा के विधायक राजू तिवारी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गोविंदगंज विधानसभा की जनता जिस तरह से इनके ऊपर अपना प्यार और समर्थन दिया है उसका निर्वाहन ये किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदगंज विधानसभा की जनता जिस तरह से आपके ऊपर प्यार समर्थन दिया है उसका निर्वाहन आप किस तरह से करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से गोविंदगंज की जनता ने आज़ादी के बाद जी 2015 में हमको लगभग 74,000 मत प्राप्त हुआ था जी और हम 27,000 कुछ मत से जीते थे। लेकिन आज तक आज़ादी के बाद उतना मतलब मत किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन पुनः 25 में गोविंदगंज की महान जनता, देवतुल्य जनता ने हमको 96,000 कुछ वोट दिया और लगभग हम 33,000 कुछ वोट से जीतने में उनके आशीर्वाद से कामयाब रहे। तो निश्चित रूप से हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और ये तोड़ा है तो उसके पीछे हमारी जो जनता है ने आशीर्वाद दिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो 7 जन्म भी अगर सेवा करूँ तो भी उनका एहसान मैं नहीं उतार सकता हूँ गोविंदगंज की जनता का। जो उन्होंने प्यार दिया, भरोसा दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। मेरी तो पहचान, मेरी तो ताकत, मेरा तो सब कुछ वहाँ की जनता है और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसको एक बड़ा मतलब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी पे खरा उतरना, उनके भावनाओं को जिस भावना के साथ मेरे ऊपर उन्होंने आशीर्वाद समर्थन दिया है उस पर खरा उतरना निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंज है मेरे लिए और उस पर बहुत सारे काम हैं उनको करना और उनके मान सम्मान को मैंने सदैव अपने कैंपेनिंग में कहा है कि मैं कभी उनका सर झुकने नहीं दूंगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, करूँगा। अभी मैं जाऊँगा 7 और 8 को मैंने कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा है 2 दिन अपने 2 प्रखंड में और उसमें मिलेंगे, उनसे बातें सुनेंगे। वहाँ की समस्या बहुत सारी, तो मैं तो घर घर से वाकिफ हूँ, हर गली से जानूंगा, उनसे पूछूंगा, उस पर काम करूंगा। अच्छा, देखा जाए तो हर विधानसभा का सबसे मूल जो समस्या होती है शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, इसको लेके आप कितना खरे उतरेंगे गोविंदगंज बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। जैसे महिला डिग्री कॉलेज एक है अरेराज अनुमंडल में, तो हमको एक पहाड़पुर में महिला डिग्री कॉलेज मेरे जहन में है, बच्चियों के पढ़ने के लिए, मेरी बहनों के पढ़ने के लिए, मेरी छोटी। और उसके बाद से आप शिक्षा व्यवस्था जैसे अनुमंडल रेफरल अस्पताल है उसको और दुरुस्त करना है। मलाही में हमारे यहाँ एक अस्पताल है उसको भी और बेहतर बनाना है। पिपरा में उप स्वास्थ्य उप केंद्र है उसको बेहतर बनाना। निश्चित रूप से हम ये, मेरा ये जरूर है कि हम इस बार वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और दुरुस्त करेंगे जिससे सीरियस जो एक्सीडेंटल केस होता है, दुर्भाग्य से होता है, उसका भी कम से कम टेकअप किया जाए और एम्बुलेंस की व्यवस्था, इसको बहुत सारा काम करना है। रोड की भी व्यवस्था है, कुछ हमारा गंडक तटवर्ती है, हमारा विधानसभा है, तो पुल भी बनाना है, एक आध पुल बनाना है जिससे उस पर जाकर उस पार किसान, गोपालगंज और यूपी से सटा हुआ, तो खेती किसानी करने वाले को, गन्ना क्षेत्र है मेरा, वो सब का बहुत सारा काम करना है। उस बड़ा एक मेरे ऊपर चैलेंज है और लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं निरंतर रूप से सक्रियता से उनके आशीर्वाद से काम करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, जिस तरह से इस बार की विधानसभा में जो आपकी पार्टी है एलजेपीआर अपना प्रदर्शन की है, आगे पार्टी का क्या किस तरह से निर्वहन होगा। नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा पार्टी टूटी, उसमें एक सांसद वाली पार्टी थी। हम लोग चुनाव लड़े, हमारे एक एमएलए जीते लेकिन वो भी हमारे पास नहीं रहे। तो ये हमारे नेता ने तो ना तो हम लोग को ज़रूर सिखाया है कि कैसे विपरीत परिस्थिति में काम करना और अपने आप को पुनः स्थापित करना। ये तो नेता के हम लोग नेतृत्व में सीखने का काम किए हैं और ऐसी परिस्थिति में हम लोग आज 19 विधायक वाली पार्टी हैं और इस पर हम लोग एक काम करेंगे और अपने नेता की नीति बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को शुरू से हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। वो करेंगे। एनडीए का संकल्प पत्र है, वो संकल्प पत्र में जो हमारे सभी बड़े नेताओं ने संकल्प लिया कि ये काम करेंगे, उसको कैसे जन जन तक पहुंचाना हो
और एनडीए का जो ये विशाल बहुमत मिला है, जी। ये निश्चित रूप से खुशी की बात भी है और इसके साथ साथ ये एक बड़ा चैलेंज है जी। कि उनकी भावनाओं पर खरा उतरना, तो उस पर खरा उतरना चैलेंज है। उस पर हम लोग काम करेंगे और सरकार, डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से काम करेगी और जनता ने विश्वास जताया उस पर खरा उतरने का काम। चलते चलते आखिरी सवाल, गोविंदगंज विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? भाई, गोविंदगंज की जनता को मैं कहने लायक नहीं हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा, यही मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग बनाए रखिए और आपका मान सम्मान। और मैं तो गोविंदगंज की जनता में सभी सभाओं में कहा हूँ कि मैं आपके बीच कभी नेता नहीं, आपका बेटा और भाई बन के सेवा करने का संकल्प लिया है और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं उनका बेटा और भाई बन के सेवा करने का संकल्प। तो चलिए, हमारे साथ थे गोविंदगंज विधानसभा के विधायक राजू तिवारी। उन्होंने कहा, साफ तौर पे उन्होंने कहा कि मैं नेता नहीं, मैं गोविंदगंज का बेटा हूं, मैं गोविंदगंज का भाई हूं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहें सच एक्सप्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।